हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। चलिए ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। अगर जो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मातृ पितृ संबंधी का अभिप्राय है के माध्यम से नातेदारी है मातृ पितृ वंशानुक्रम। मातृ पितृ संबंधी का अभिप्राय मातृ पितृ वंशानुक्रम के माध्यम से नातेदारी है। बहुराष्ट्रीय निगमों, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के विकास के कारण भारत में उदय हो रहा है एकल परिवार का उदय हो रहा है। बहुराष्ट्रीय निगमों, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के विकास के कारण भारत में उदय हो रहा है एकल परिवार का। पति द्वारा तलाकशुदा पत्नी को दिए जाने वाले विचरण भत्ते को क्या कहते हैं? निर्वाहिका कहते हैं। उपहास है, सामाजिक स्वीकृति है। सममिति परिवार की अवधारणा, सममिति परिवार की अवधारणा किसने दी? यंग और विल्मार्ट ने सममिति परिवार की अवधारणा दी, यंग और विल्मार्ट ने। हिंदुओं में संगोत्र विवाह का निषेध उदाहरण है गोत्र बहिर्विवाह या विजाति विवाह का। चलिए सही सम्मेलन देखते हैं। एक नवविवाहित दंपति आवास जो पति के पिता के घर में होता है उसे कहते हैं पितृतंत्रात्मक आवास। एक नवविवाहित दंपति आवास जो पत्नी की माता के घर पर होते हैं उसे पत्नी स्थानिक आवास कहते हैं। एक नवविवाहित दंपति जो पत्नी अथवा पति के परिवार के साथ रहती है उसे द्विस्थानिक आवास कहते हैं। एक विवाहित दंपति जो अपने रहने के स्थान का कहीं भी यहाँ तक कि जो उसके परिवार के मूल स्थानों से भिन्न हो तो उसे क्या कहेंगे? नवस्थानी परिवार नवस्थानी कहेंगे। परिवार के कार्यों को भावात्मक, आर्थिक, मनोरंजनात्मक, संरचनात्मक, धार्मिक और शैक्षणिक 6 वर्गों में प्रस्तुत किया है। परिवार के कार्यों को भावात्मक, आर्थिक, मनोरंजनात्मक, संरचनात्मक, धार्मिक और शैक्षणिक इन 6 वर्गों में प्रस्तुत किया है आगबन एवं नीमकाफ ने। पूर्व ज्ञात पूर्वजों और दत्तक पुत्रों और विवाह के लिए इन पुत्रों से संबंधित रिश्तेदारों के समूह के रूप में हिंदू संयुक्त परिवार की व्याख्या की है हेनरी मैन ने। ज्ञात पूर्वजों और दत्तक पुत्रों और विवाह के जरिए इन पुत्रों से संबंधित रिश्तेदारों के समूह के रूप में हिंदू संयुक्त परिवार की व्याख्या किसने की है? हेनरी मैन ने। सर हेनरी मैन ने इसकी व्याख्या की है। भारतीय परिवार पर किए गए अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं के.एम. कपाड़िया। भारतीय परिवार पर किए गए अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध कौन है? के.एम. कपाड़िया प्रसिद्ध है। वेस्टरमार्क द्वारा दिए गए विवाह के इतिहास का सही क्रम क्या है? सक्षम संभोग या प्रोमिस्कस, समूह विवाह, बहु विवाह और एकल विवाह। वेस्टरमार्क द्वारा दिए गए विवाह के इतिहास का क्रम क्या है? सक्षम संभोग, फिर क्या है? समूह विवाह, बहु विवाह और एकल विवाह। हिंदू जाति व्यवस्था में प्रारूपी विशेषताएं हैं अंतर विवाह। हिंदू जाति व्यवस्था की प्रारूपी विशेषताएं क्या है? अंतर विवाह। लैटिन में जेनिटर शब्द का अर्थ है जैविक पितृत्व। जेनिटर शब्द का लैटिन में अर्थ क्या है? जैविक पितृत्व। एक पुरुष को 2 या अधिक स्त्रियों से विवाह को क्या कहते हैं? बहुपत्नी विवाह कहते हैं। बहुपति विवाह की प्रथा प्रचलित है टोडा में। बहुपति की विवाह इसमें प्रचलित है टोडा जनजाति में। क्रॉस कजन मैरिज कहाँ होती है? दक्षिण भारत में है। पैरेलल कजन मुसलमानों में होता है। बहुपति विवाह नीलगिरी टोडा में होता है। अनुलोम विवाह द्विज जातियाँ। क्रॉस कजन मैरिज दक्षिण भारत में, पैरेलल कजन मुसलमानों में, बहुपति विवाह नीलगिरी पहाड़ियों के टोडा में। अनुलोम विवाह क्या होता है? द्विज जाति में होता है। विशेषताएं जो पितृसत्तात्मक परिवार को दर्शाती हैं। वंश, विरासत और उत्तराधिकार में पुरुषों की पंक्तियों से रेखांकित किया जाता है। विशेषताएं जो पितृसत्तात्मक परिवार को दर्शाती हैं। वंश, विरासत, उत्तराधिकार पुरुषों की पंक्ति से रेखांकित किया जाता है। पितृसत्तात्मक व मातृसत्तात्मक नातेदारी संगठन जिसमें सदस्यों की एक साझा पूर्वज होते हैं वह होता है क्या होता है? गोत्र होता है।
पितृसत्तात्मक और मातृ सत्तात्मक नातेदारी संगठन जिसमें कि सदस्यों की एक साझा पूर्वज होते हैं, वह होता है क्या होता है गोत्र। यह आकृति दी गई है, ये दर्शाती है भातृक बहुपति विवाह। क्या दर्शाती है? भातृक बहुपति विवाह दर्शाती है। ये ये स्त्री का है और यहाँ पर ये पुरुष है। विस्तृत परिवार के सदस्य हैं दादा दादी और भिन्न शाखी नातेदार। विवाह द्वारा स्थापित संबंधों के लिए वैवाहिक संबंधित नातेदारी अवधारणा का उपयोग होता है। विवाह द्वारा स्थापित संबंधों के लिए वैवाहिक संबंधी नातेदारी की अवधारणा का उपयोग होता है। पिता के भाई की पुत्र वधू उदाहरण है किसका? वैवाहिक नातेदारी का। पिता के भाई की पुत्र वधू उदाहरण किसका है? वैवाहिक नातेदारी का उदाहरण है। मेरा एक और इकलौता पति पत्नी। क्या होता है? एक पति या एक पत्नी विवाह। राधा मेरी पहली पत्नी थी, सीता मेरी दूसरी पत्नी है, ठीक है। अब उन्होंने दूसरी शादी कर ली, ये क्या है? बहुपत्नी विवाह। मेरे पतियों से मिलिए, ये क्या है? बहुपति विवाह। विवाह क्यों किया जाए? यह पूर्ण संबंध तबाह किए जाएं। विवाह क्या किया जाए और पूर्ण संबंध तबाह किए जाएं, ये रक्त संबंधी। विकसित और विकासशील समाजों में माता पिता परिवार प्रकार के नए परिवार उभर रहे हैं। विकसित एवं विकासशील समाजों में एक माता या पिता परिवार प्रकार के नए परिवार उभर रहे हैं। यदि उच्च सामाजिक परिस्थिति समूह की कन्या का विवाह निम्न सामाजिक परिस्थिति समूह के व्यक्ति से होता है तो यह विवाह क्या कहलाएगा? प्रतिलोम कहलाएगा। यानी कि कन्या उच्च समूह की होगी और जो व्यक्ति होगा वो कैसा होगा? निम्न सामाजिक परिस्थिति समूह का होगा। तो ऐसे विवाह को क्या कहेंगे? प्रतिलोम विवाह कहेंगे। आते हैं सामाजिक सांस्कृतिक एवं व्यक्तित्व। सामाजिक संरचना, संगठन व्यवस्था, सभ्यता, मानदंड, मूल्य, कारण, सामाजिक समूह, परिस्थिति, भूमिका, पर संस्कृति ग्रहण, संस्कृति सापेक्षता और अंतर्जातीय केंद्रिता के बारे में पढ़ेंगे। निर्धनता की संस्कृति, ये किसने दिया? आस्कल लेविस ने। निर्धनता की संस्कृति एक विशेष संस्कृति है, पीढ़ी दर पीढ़ी निर्धनता हस्तांतरित करती है। प्रतिष्ठा और सामाजिक सम्मान, जो एक समुदाय के अंतर्गत व्यवसाय की परिस्थिति से जुड़ा जाना जाता है। परिस्थिति की अवस्थिति, संस्कृति साक्ष्यों को स्वीकार करना और संस्थागत साधनों को अस्वीकार करना कहा जाता है, नवाचार कहा जाता है। जब एक संस्कृति का प्रभाव संपूर्ण जीवन पद्धति के परिवर्तन की प्रक्रिया में हो तब उसे कहते हैं पर संस्कृतिकरण। जब एक संस्कृति का प्रभाव संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया से हो तब उसे कहते हैं पर संस्कृतिकरण कहते हैं। सभ्यता परिप्रेक्ष्य में भारतीय समाज का अध्ययन किया N.K. बोस और सुरजीत सिन्हा ने। सभ्यतागत परिप्रेक्ष्य से भारतीय समाज का अध्ययन किसने किया? N.K. बोस ने किया और सुरजीत सिन्हा ने किया। भारतीय समाज के संबोध में सभ्यता परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया जाता है। N.K. बोस और सुरजीत सिन्हा। भारतीय समाज के संबोध में सभ्यता परिप्रेक्ष्य का उपयोग किसने किया? N.K. बोस और सुरजीत सिन्हा ने भारतीय समाज के अध्ययन में। भारतीय समाज के अध्ययन में सभ्यता का दृष्टिकोण जुड़ा हुआ था। N.K. बोस से एक चर पैटर्न नहीं है। तार्किकता, शक्ति के परिवर्तनशील जोड़ की संकल्पना इस धारणा पर आधारित है कि मूल्य सामंजस्य समाज के लिए अनिवार्य है। अपने सिद्धांत में दैनिक जीवन और संस्थाओं की सामाजिक संरचना में सामान्य ज्ञान की भूमिका पर प्रकाश डाला है। पीटर बर्गर ने अपने सिद्धांत में दैनिक जीवन और संस्थाओं की सामाजिक संरचना में सामान्य ज्ञान की भूमिका पर प्रकाश डाला है। पीटर बर्गर ने मी और आई में भेद करता है। आई दूसरों के प्रति
प्रति तुरंत प्रतिक्रिया है, जबकि मी दूसरों के अभिव्यक्तियों का संगठित समूह। आई दूसरों के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया है, जबकि मी दूसरों की अभिव्यक्तियों को संगठित समूह। स्व के विकास में के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणा जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने दी। स्व के विकास के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने। सामाजिकरण के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणाओं का प्रतिपादन किसने किया? G.H. मीड ने। सामाजिकरण के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणाओं का प्रतिपादन किसने किया? G.H. मीड ने। स्व की अवधारणा की प्राप्ति और सामाजिक अस्मिता का सामाजिकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने? G.H. मीड ने। स्वयं की अवधारणा प्राप्ति और सामाजिक अस्मिता का सामाजिकरण के सिद्धांत में किसने प्रयोग किया? G.H. मीड ने। मैं और मुझे सिद्धांत संबंधित है सामाजिकरण की प्रक्रिया से। भारतीय समाज के अध्ययन में अधीनतावादी परिप्रेक्ष्य का उपयोग किसने किया? डेविड हार्डीमैन ने। भारतीय समाज के अध्ययन में अधीनतावादी परिप्रेक्ष्य किसने प्रयोग किया? डेविड हार्डीमैन ने। सी राइट मिल्स के मतानुसार अमेरिकी समाज में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शक्ति 3 अंतःपोर्ष्व श्रेणीबद्ध समूहों द्वारा छलायोजित की जाती है। कौन कौन से बताया? आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, 3 तरह के, सी राइट मिल्स के अनुसार, इसमें अमेरिकी समाज में। समाज में शासक वर्ग की अवधारणा विकसित किसने की? मोस्का ने। समाज में शासक वर्ग की अवधारणा विकसित की जी मोस्का ने। भारतीय समाज में एकता को बढ़ावा देने में मददगार कारक है राष्ट्रीय प्रतीक, शिक्षण व्यवस्था और वैधानिक व्यवस्था। राष्ट्रीय प्रतीक, शिक्षण व्यवस्था और वैधानिक व्यवस्था। भारतीय समाज के अध्ययन में प्रतिद्वंदात्मक उपागम का उपयोग किया है D.P. मुखर्जी ने। भारतीय समाज के अध्ययन के प्रतिद्वंदात्मक उपागम का उपयोग किया है D.P. मुखर्जी ने। द न्यूर ऑफ अफ्रीका अध्ययन किया है इवान प्रिचार्ड ने। द्वंदात्मक उपागम D.P. मुखर्जी रहे और शासक वर्ग की अवधारणा मोस्का ने दी। द न्यूर ऑफ अफ्रीका का अध्ययन किसने किया? इवान प्रिचार्ड ने। सामाजिक प्रणाली को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आवश्यक है अनुकूलन, एकीकरण और लक्ष्य प्राप्ति। सामाजिक प्रणाली को अक्षुण्ण बनाने के लिए क्या क्या है? अनुकूलन होना चाहिए, एकीकरण होना चाहिए और लक्ष्य प्राप्ति होनी चाहिए। वह सिद्धांत जिसने समसामयिकी समाज में एक ऐसी मात्रक संस्कृति बताया जिसकी मृत्यु सभी सामाजिक पृथकताओं और भेदभाव का उदाहरण है, जे बाड्रीलॉर्ड ने। वह सिद्धांत जिसने समसामयिकी समाज को एक ऐसी मृतक संस्कृति बताया, समसामयिकी समाज को एक ऐसी मृतक संस्कृति बताया है जिसकी मृत्यु सभी सामाजिक पृथकताओं और भेदभाव का उदाहरण है। इसकी मृत्यु सभी सामाजिक पृथकताओं और भेदभाव का उदाहरण जे बाड्रीलॉर्ड ने किया। टायलर की संस्कृति की परिभाषा में 2 मूलभूत चीज़ें हैं जिन्होंने सामाजिक जीवन में दूसरों की संपर्क में आने के दौरान सीखा जाता है। इनमें से एक ज्ञान, दूसरा क्या है? क्षमता। टायलर की संस्कृति की परिभाषा में 2 मूलभूत चीज़ें हैं जिन्हें सामाजिक जीवन में दूसरों के संपर्क में आने के दौरान सीखा जाता है। संस्कृति की मूलभूत परिभाषा की बात कर रहा है, जिन्हें सामाजिक जीवन में दूसरों के संपर्क में आने के सीखा जाता है। इसमें से एक ज्ञान है, दूसरा क्या है? क्षमता। हेनरी मैन के अनुसार समाज के बीच भेद का आधार क्या है? सामाजिक परिस्थिति और अनुबंध। हेनरी मैन के अनुसार समाज के बीच भेद का क्या है? कारण क्या है? सामाजिक स्थिति और अनुबंध। जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार को सीखता है तो उसे क्या कहते हैं? नकारात्मक समाजीकरण कहते हैं। जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार सीखता है तो उसे क्या बोलते हैं? नकारात्मक समाजीकरण कहते हैं। समाज की अवधारणा को समझने के लिए जेसलशाफ्ट का प्रयोग किसने किया? टर्नीज ने किया। समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य की पहचान, समाजशास्त्र की एक परिप्रेक्ष्य द्वारा पहचान है जो कि पूर्व भूमि में रखता है सामाजिक अंतःक्रिया को। समाजशास्त्र की एक परिप्रेक्ष्य द्वारा पहचान है जो पूर्व भूमि में रखता है सामाजिक अंतःक्रिया को। जेसलशाफ्ट किसने दिया? टर्नीज ने दिया। सामाजिक संरचना की मुख्य समूहों और संस्थाओं के रूप में संकल्पना की जो समाजों को संस्थापित करता है। सामाजिक संरचना की मुख्य समूहों
और संस्थाओं के रूप में संकल्पना की, जो कि समाजों को संस्थापित करता है। किसने कहा? समूहों और संस्थाओं के रूप में एम जिन्सबर्ग ने किया। किसी संस्कृति मद का विश्लेषण संस्कृति के परिपथ के माध्यम से किसी सांस्कृतिक मद का विश्लेषण संस्कृति के परिपथ के माध्यम से किया जा सकता है। इस बात पर किसने बल दिया? स्टुअर्ट हॉल ने। क्या कहा उन्होंने? कहा कि किसी सांस्कृतिक मद का विश्लेषण संस्कृति के परिपथ के माध्यम से किया जाता है। सांस्कृतिक मद का विश्लेषण किसी संस्कृति के परिपथ के माध्यम से किया जाता है। इसने स्टुअर्ट हॉल ने कहा। सामाजिक संरचना भूमिकाओं की आंतरिक संरचना का माध्यम बनती है। सामाजिक संरचना भूमिकाओं की आंतरिक संरचना का माध्यम बनती है। किसने कहा? SF नडेल ने कहा। क्या कहा इन्होंने? सामाजिक संरचना भूमिकाओं की आंतरिक संरचना का माध्यम बनती है, ये कहा SF नडेल ने। SF नडेल ने। संस्कृति और सभ्यता के बीच मूलभूत अंतर क्या है? वह जो है वह संस्कृति है, और हमारे पास जो कुछ है वो क्या है? सभ्यता है। मतलब संस्कृति हमारे पास होती है, जो कुछ हमारे पास है, जो आइटम्स हमारे पास हैं, जैसे कूलर, टीवी, पंखा, ये सब क्या है? ये सभ्यता है। और संस्कृति जो हमारे आचार विचार और व्यवहार होते हैं वो संस्कृति होते हैं। सभ्यता और संस्कृति का सर्वप्रथम अंतर स्पष्ट किसने किया? मैकाइवर ने किया। तब संस्कृति में किसने अंतर स्पष्ट किया? RM मैकाइवर ने। प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा किसने की? मार्टन ने की। प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा मार्टन ने दी। भारतीय परिवार में माता पिता अपनी पुत्रियों को ससुराल में उत्तम पत्नी पुत्री के रूप में बनाने के लिए तैयार करते हैं। यह उदाहरण किसका? प्रत्याशित समाजीकरण का उदाहरण है। प्रत्याशित समाजीकरण घटित होता है संदर्भ समूह व्यवहार के कारण होता है। प्रत्याशित समाजीकरण घटित किसके कारण होता है? संदर्भ समूह व्यवहार के कारण। किसी की भविष्य की भूमिका के लिए तैयार करना होता है पूर्वभाषी समाजीकरण। किसी को भविष्य की भूमिका के लिए तैयार करना होता है पूर्वभाषी समाजीकरण का। प्रत्याशित समाजीकरण संदर्भ व्यवहार के कारण होता है। यह तर्क किसने दिया? मार्टन ने दिया। RK मार्टन ने। प्रत्याशित समाजीकरण संदर्भ समूह व्यवहार के कारण होता है, यह तर्क दिया RK मार्टन ने। सामाजिक संबंध निर्धारित होते हैं पारस्परिक जागरूकता से। सामाजिक संबंध निर्धारित होते हैं पारस्परिक जागरूकता से। अग्रिम संगठन प्रतिमान परिणाम था डेविड असुबुले के प्रयत्नों का। अग्रिम संगठन प्रतिमान परिणाम था डेविड असुबुले के प्रयत्नों का। अग्रिम संगठन प्रतिमान नया है ये डेविड असुबुले के प्रयत्नों का। संज्ञात्मक विकास पियाजे ने दिया। नैतिक व्यक्तित्व पहचान का उपार्जन फ्रायड ने। आत्म संकल्पना और सामाजिक अस्मिता मीड ने। नैतिक श्रेणियों का अभ्यंतरीकरण दुर्खिम ने। संज्ञानात्मक विकास पियाजे, नैतिक और व्यक्तिगत पहचान का उपार्जन फ्रायड, आत्म संकल्पना और सामाजिक अस्मिता मीड, नैतिक श्रेणियों का अभ्यंतरीकरण दुर्खिम। समावेश वह प्रक्रिया जिसमें अल्पसंख्यक मेजबान संस्कृति में ही आत्मसात हो जाते हैं, उसे समावेश कहते हैं। क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें अल्पसंख्यक मेजबान संस्कृति में ही जो अल्पसंख्यक होते हैं मेजबान संस्कृति में ही आत्मसात हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? समावेश करते। बहुलवाद राज्य द्वारा सामाजिक संगठन के भीतर ऐसी स्थिति जिसमें सत्ता अनेक समूहों और संगठनों के बीच बटी होती है, बहुलवाद कहलाता है। राज्य द्वारा सामाजिक संगठन के भीतर ऐसी स्थिति जिसमें सत्ता अनेक समूहों और संगठनों के बीच होती है, उसे क्या कहते हैं? बहुलवाद कहते हैं। संस्कृति ग्राह्यतावाद क्या होता है? अनेक संस्कृतियों के बीच में संपर्क की प्रक्रिया और ऐसे संपर्कों का परिणाम भी, ये संस्कृति ग्राह्यतावाद कहलाता है। क्या होता है? अनेक संस्कृतियों के बीच में संपर्क की प्रक्रिया और ऐसे संपर्कों का परिणाम। बहुसंस्कृतिवाद क्या होता है? सांस्कृतिक वैविध्य को स्वीकार्यता और संवर्धन
बहुसंस्कृतिवाद क्या कहलाता है? सांस्कृतिक वैविध्य की स्वीकार्यता और संवर्धन। सांस्कृतिक पिछड़ापन WF अकबर ने प्राथमिक समूह, कूले CH कूले ने प्रत्यक्ष प्रकार, RK मर्टन कायिक संगठन, एमाइल दुर्खाइम। सांस्कृतिक पिछड़ापन WF अकबर, प्राथमिक समूह CH कूले, प्रत्यक्ष प्रकार RK मर्टन कायिक संगठन, एमाइल दुर्खाइम। समाजशास्त्रीय अध्ययन की अवधारणाओं का क्रम है कायिक संगठन, सांस्कृतिक पिछड़ापन, प्रतिमानचर, प्रत्यक्ष प्रकार। कायिक संगठन, सांस्कृतिक पिछड़ापन, प्रतिमानचर, प्रत्यक्ष प्रकार, ये समाजशास्त्रीय अध्ययन की अवधारणाओं का क्रम है। कायिक संगठन, सांस्कृतिक पिछड़ापन, प्रतिमानचर और प्रत्यक्ष प्रकार। भारत की मूलभूत सभ्यता बांटी गई है ग्रामीण परंपरा और जाति परंपरा में। भारत की मूलभूत सभ्यता बांटी गई किसमें? ग्रामीण परंपरा और जाति परंपरा में। जिन समूहों की प्रकृति स्थायी होती है, वो जो उद्देश्य पूर्ति के उपरांत टूट जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? हित के प्रति चेतन समूह। हित के प्रति चेतन समूह, ऐसे समूहों को क्या कहा जाता है? हित के प्रति चेतन समूह। क्यों? क्योंकि इनकी प्रकृति कैसी होती है? अस्थायी होती है और उद्देश्यों की पूर्ति के उपरांत ये टूट जाते हैं। व्यक्ति के विचार शक्ति लुप्त प्राय हो जाती है श्रोता समूह में। व्यक्ति के विचार शक्ति लुप्त प्राय हो जाते हैं किसमें? श्रोता समूह में। दूसरों की संस्कृति के तत्वों को अपनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पर संस्कृति ग्रहण। दूसरों की संस्कृति के तत्वों को अपनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पर संस्कृति ग्रहण कहलाती है। पर मतलब दूसरों की संस्कृति को हम ग्रहण करना, इसलिए पर संस्कृति ग्रहण कहा जाता है। पर संस्कृति ग्रहण एक प्रक्रिया है जिसमें दो भिन्न सांस्कृतिक समूह में होता है। एक समूह द्वारा नए सांस्कृतिक प्रतिमानों को प्राप्त किया जाता है और संभवतः दोनों समूहों के द्वारा। एक समूह द्वारा नए सांस्कृतिक प्रतिमानों को प्राप्त किया जाता है और संभवतः दोनों समूहों के द्वारा। पर संस्कृति ग्रहण है क्या? दूसरे की संस्कृति के गुणों को ग्रहण करना। पर संस्कृति ग्रहण क्या है? दूसरे की संस्कृति को ग्रहण करना। परिस्थिति समुच्चय की अवधारणा किसने दी? RK मर्टन ने। परिस्थिति समुच्चय की अवधारणा RK मर्टन ने दी। राम एक प्रबंधकीय अफसर है, किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी का पिता है, किसी की क्लब का सदस्य है। यह उदाहरण किसका? परिस्थिति सेट का उदाहरण है। भूमिका विन्यास दर्शाता है वह भूमिकाओं का झुंड जो दो तरफा होता है। भूमिका विन्यास दर्शाता है वह एक भूमिकाओं का झुंड जो दो तरफा होता है। भूमिका के संग्रह को जो किन्हीं पद परिस्थितियों से संबंधित होते हैं उसे क्या कहते हैं? भूमिका विन्यास कहते हैं। भूमिका का संग्रह जो किन्हीं पद परिस्थितियों से संबंधित होता है उसे भूमिका विन्यास कहते हैं। भूमिका पुंज निर्दिष्ट करता है सामाजिक स्थिति बनाने वाले सहचारी भूमिकाओं का गुच्छ। भूमिका पुंज निर्दिष्ट करता है सामाजिक स्थिति बनाने वाले सहचारी भूमिकाओं का गुच्छ। एक अध्यापक को अपने कर्तव्यों को पूरा करने में और अपने सहकारियों और विद्यार्थियों के अभिरक्षकों की अपेक्षा का जवाब देना पड़ता है। अध्यापक के लिए यह लोग संस्थापित करते हैं, भूमिकाओं का पुंज स्थापित करते हैं। एक अध्यापक को अपने कर्तव्यों को पूरा करने में अपने सहकारियों, विद्यार्थियों के अभिरक्षकों की अपेक्षाओं का जवाब देना पड़ता है। अध्यापक के लिए यह लोग संस्थापित करते हैं क्या? भूमिका पुंज संस्थापित करते हैं। एक प्रदत्त सामाजिक स्थिति से मेल खाती भूमिकाओं को संग्रहण कहलाता है भूमिका पुंज। एक प्रदत्त सामाजिक परिस्थिति से मेल खाती भूमिकाओं का संग्रहण भूमिका पुंज कहलाता है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति की कई परिस्थितियाँ होती हैं। एक व्यक्ति से जुड़ी परिस्थितियों को जाना जाता है परिस्थिति भूमिका पुंज से। समाज में प्रत्येक व्यक्ति की कई परिस्थितियाँ होती हैं। एक व्यक्ति से जुड़ी परिस्थितियों को माना जाता है परिस्थिति पुंज के रूप में। सामाजिक प्रतिमान के रूप में बारंबार होने वाले पारिस्थितिक परिवर्तन को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी क्रम। सामाजिक प्रतिमान के रूप में बारंबार होने वाले पारिस्थितिकी परिवर्तन को क्या कहा जाता है?
पारिस्थितिकी क्रम कहा जाता है। भूमिका संबंधों की श्रृंखला जो व्यक्तियों की विशेष सामाजिक परिस्थिति उत्पन्न होने के कारण मिलता है उसे क्या कहा जाता है? मार्टन ने उसको क्या कहा है? भूमिका समूह कहा है। भूमिका संबंधों की श्रृंखला जो व्यक्तियों को विशेष सामाजिक परिस्थिति पर होने के कारण मिलता है को मार्टन ने क्या कहा है? भूमिका समूह कहा है। एक व्यक्ति डॉक्टर है, वह अपने मरीजों का उपचार करता है, उन्हें आहार बताता है, कंपाउंडर द्वारा दवाइयों का वितरण और क्लिनिक की सफाई का काम इत्यादि देखता है। डॉक्टर की ये भूमिका पर क्या कहलाता है? भूमिका समुच्चय कहलाते हैं। भूमिका पुंज की अवधारणा आर.के. मार्टन ने दिया। पारिस्थितिकी कुलक और भूमिका कुलक और पारिस्थितिकी अनुक्रम की अवधारणाओं को प्रतिपादित किसने किया? आर.के. मार्टन ने। भूमिका पुंज में अस्थायित्व संघर्ष की संरचनात्मक कार्यों का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया? आर.के. मार्टन ने। भूमिका पुंज के अस्थायित्व संघर्ष के संरचनात्मक कारकों का प्रतिपादन किसने किया? आर.के. मार्टन ने किया। भूमिका पुंज में भूमिका प्रदान की क्रियाविधि की अवधारणा प्रतिपादित की आर.के. मार्टन ने। भूमिका पुंज में भूमिका प्रतिपादन की कार्यविधि की अवधारणा को प्रतिपादित किसने किया? आर.के. मार्टन ने किया। शिक्षक, पिता, भाई इत्यादि प्रतिनिधित्व करते हैं पारिस्थितिकी समूह का। शिक्षक, पिता, भाई इत्यादि प्रतिनिधित्व करते हैं इसका पारिस्थितिकी समूह का। समाज में प्रत्येक व्यक्ति की अनेक परिस्थितियाँ होती हैं। इन परिस्थितियों से जुड़ी विभिन्न परिस्थितियों को माना जाता है पारिस्थितिकी पुंज के रूप में। प्रत्येक समाज में प्रत्येक व्यक्ति की अनेक परिस्थितियाँ होती हैं। एक व्यक्ति से जुड़ी हुई विभिन्न परिस्थितियों को कहा जाता है, परिस्थितियों को जाना जाता है कितने? परिस्थिति पुंज के रूप में। परिस्थिति पुंज, परिस्थिति पुंज, परिस्थिति क्रम की अवधारणा प्रस्तुत की मार्टन ने। परिस्थिति पुंज, परिस्थिति क्रम की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? आर.के. मार्टन ने। एक व्यक्ति एक विद्यालय का शिक्षक उपप्राचार्य है, स्थानीय क्लब का सदस्य है। ये सभी परिस्थितियाँ मिलकर निर्माण किसका करते हैं? इसकी पारिस्थितिकी समुच्चय का। निम्न वर्ग संस्कृति का उदाहरण है। उप संस्कृति का सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है, उप संस्कृति नहीं है। सामाजिक संरचना से संबंधित तत्व नहीं है, विचार। भारतीय समाज के मौलिक और क्षेत्रीय दृष्टिकोण को संश्लेषित करने के लिए जाना जाता है इरावती कर्वे को। भारतीय समाज के मौलिक और क्षेत्रीय दृष्टिकोण को संश्लेषित करने के लिए जाना जाता है इरावती कर्वे को। एटिक और एमिक संस्कृति का सिद्धांत दिया है केनेथ पाइक ने दिया है एटिक और एमिक संस्कृति का सिद्धांत। केनेथ पाइक ने एटिक और एमिक। सामाजिक संरचना और संरचनात्मक प्रारूप में विभेद किया है रेडक्लिफ ब्राउन ने किया है। सामाजिक संरचना और सामाजिक संरचनात्मक स्वरूप में विभेद किया है रेडक्लिफ ब्राउन ने। संरचना को सामाजिक विश्व का मॉडल समझा है और उसे संरचनावादियों की वास्तविकता नहीं समझा है। लेवी स्ट्रॉस ने संरचना को सामाजिक विश्व का मॉडल समझा है, सामाजिक विश्व का मॉडल, और उसे संरचनावादियों की वास्तविकता नहीं समझा है। लेवी स्ट्रॉस ने। नॉडेल की सामाजिक संरचना की अवधारणा 3 मानदंड है जिन सामाजिक घटना की पुनरावृत्ति, सामाजिक घटना की वांछितता तथा चलायमान संतुलन। क्या है? नॉडेल ने सामाजिक संरचना की अवधारणा के 3 मानदंड क्या क्या बताया? सामाजिक घटना की पुनरावृत्ति, सामाजिक घटना की वांछनीयता और चलायमान संतुलन। सामाजिक संरचना के पीछे का एक मॉडल है लेवी स्ट्रॉस। सामाजिक संरचना वास्तविकता के पीछे का एक मॉडल है लेवी स्ट्रॉस ने बताया। सामाजिक संरचना वास्तविकता पीछे का एक मॉडल है, ये लेवी स्ट्रॉस ने बताया। सामाजिक संरचना अपने आप में वास्तविकता है, एस.एफ. नॉडेल ने। ये स्ट्रॉस ने बताया। सामाजिक संरचना वास्तविकता के पीछे का मॉडल है लेवी स्ट्रॉस ने। सामाजिक संरचना अपने आप में वास्तविकता है, एस.एफ. नॉडेल ने बताया। सामाजिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था क्या है? सामाजिक व्यवस्था सामाजिक प्रक्रिया की व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था सामाजिक प्रक्रिया की व्यवस्था है। सामाजिक व्यवस्था सामाजिक प्रक्रिया की व्यवस्था, ये किसने कहा? ये कहा आपका टलकॉट पार्सन ने कहा। सामाजिक व्यवस्था को सामाजिक क्रिया की व्यवस्था बताना। प्रकार्य आंशिक गतिविधियों का वह योगदान है जो वह
संपूर्ण गतिविधि को देता है। रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा प्रकार के बारे में, प्रकार आंशिक गतिविधियों का वह योगदान है जो वह संपूर्ण गतिविधि को देता है। टॉनिज के अनुसार पड़ोस है एक समुदाय, श्रमिक मजदूर संघ है एक संगठित हित समूह। सामाजिक संरचना के तत्व, सामाजिक भूमिका, सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक क्रिया तंत्र ये हैं सामाजिक संरचना के तत्व। कौन कौन से हैं? सामाजिक भूमिका, सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक क्रिया तंत्र। लोक रीति की अवधारणा दी समनर ने। लोक रीति फोकवेज जिसे बोलते हैं, उसकी अवधारणा किसने दी? समनर ने दी। वह समाज जिसमें कार्य सर्वाधिक जटिल होता है, औद्योगिक समाज। सामाजिक संरचना का प्रकारवादी दृष्टिकोण सबसे पहले अभिव्यक्त किसने किया? स्पेंसर ने किया। सामाजिक संरचना का प्रकारवादी दृष्टिकोण सबसे पहले किसने व्यक्त किया? स्पेंसर ने। सामाजिक संरचना का प्रकारवादी दृष्टिकोण स्पेंसर ने किया। एक सामाजिक संरचना की विशेषता है अंतर संबंधों। एक सामाजिक संरचना की विशेषता है अंतर संबंधित संस्थाओं और समूहों की क्रमबद्धता। मनुष्य द्वारा सीखे व्यवहार को क्या कहते हैं? संस्कृति कहते हैं। किंग्सले डेविस के अनुसार प्राथमिक समूह की विशेषताओं में से आवश्यक शारीरिक समीपता, समूह का लघु आकार, व्यक्तिगत संबंध। एक इकाई अधिनियम, सामाजिक कार्य की संरचना एक अंत में मिलकर नहीं बनता। एक इकाई अधिनियम या सामाजिक कार्य की संरचना एक अंत से मिलकर नहीं बनता है। आनुवांशिक सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं से परिभाषित होती है नरजातीयता। आनुवांशिक सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं से परिभाषित होती है नरजातीयता। जॉर्ज सिमल की एकल द्वित्रिक समूह के रूप में समूह का वर्गीकरण समूह के आकार के ऊपर आधारित किस पे है? समूह के आकार। परिस्थिति को प्रमुख परिस्थिति, प्रभुत्वशाली परिस्थिति और नियंत्रणकारी परिस्थिति के रूप में वर्गीकृत किया आर के मार्टन ने किया है। परिस्थिति को प्रमुख परिस्थिति, प्रभुत्वशाली परिस्थिति और नियंत्रणकारी परिस्थिति के रूप में किसने वर्गीकृत किया? आर के मार्टन ने किया। समाज के विकास में जंगली बर्बर और सभ्य किसने वर्णन किया? मॉर्गन ने। समाजशास्त्र में परिस्थिति और भूमिका की अवधारणाओं का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लिंटन ने किया। समाजशास्त्र में परिस्थिति और भूमिका की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग लिंटन ने किया है। परिस्थिति और भूमिका व्यक्त किए जाते हैं यथा एक दूसरे के संपूरक। परिस्थिति और भूमिका व्यक्त किए जाते हैं यथा एक दूसरे के संपूरक। डी लर्नर ने अपने द्वारा किए गए द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी का उपयोग किया है प्रसारवादी परिप्रेक्ष्य में। डी लर्नर ने अपने कार्य द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी का उपयोग किया है प्रसारवादी परिप्रेक्ष्य में। अपने सिद्धांत में अनुष्ठान की अवधारणा का उपयोग किसने? आर कोलिंस ने। अपने सिद्धांत में अनुष्ठान की अवधारणा का उपयोग किसने? आर कोलिंस ने किया। आदिवासी समाज में ईसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधियों और राष्ट्रीय स्वयंसेवकों तथा विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों का प्रचार उत्पन्न किया है। उनके लिए महान भ्रम और संघर्ष। आदिवासी समाज में ईसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधियों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों द्वारा प्रचार ने उत्पन्न किया है। उनके लिए महान भ्रम और संघर्ष। एक देश के भीतर क्षेत्रीयता के प्रभावों और महत्व को सही ढंग से मूल्यांकन किया जा सकता है एक परिधीय परिप्रेक्ष्य के जरिए। एक देश के भीतर क्षेत्रीयता के प्रभावों और महत्व का सही ढंग से मूल्यांकन किया जाता है एक परिधीय परिप्रेक्ष्य के जरिए। सांस्कृतिक उद्योग द कल्चर इंडस्ट्री से संबंधित है टी.डब्ल्यू. एडार्नो का कार्य। सांस्कृतिक उद्योग द कल्चर इंडस्ट्रीज से संबंधित है टी.डब्ल्यू. एडार्नो का कार्य। टी.डब्ल्यू. एडार्नो सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम समाजशास्त्री थे एच. स्पेंसर। सामाजिक संरचना का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? एच. स्पेंसर ने किया था, है ना। जन रीति एवं लोकाचार इथॉस और ईडॉस की अवधारणा दी क्रोबर द्वारा। इथॉस और ईडॉस, जन रीति, लोकाचार और जनरीति की अवधारणा दी किसने? क्रोबर ने। प्रत्यय मूलक संस्कृति, अनुभव मूलक संस्कृति
और आदर्शवादी संस्कृति की संकल्पना किसने? पेट्रिम सेरोकी ने। प्रत्ययमूलक संस्कृति, अनुभवमूलक संस्कृति और आदर्शवादी संस्कृति की संकल्पना से संबंधित हैं। पेट्रिम सेरोकिन एक सामाजिकरण का अभिकरण नहीं है, कारागार सामाजिकरण का अभिकरण नहीं। बाह्य और आंतरिक समूह की अवधारणा दी W.G. समनर ने दी। बाह्य और आंतरिक समूह की अवधारणा। सामाजिक मानकों एवं मूल्यों को सामाजिक व्यवस्था के संस्थानात्मक तत्वों के संगठन के रूप में माना जाता है। अगस्ट काम्टे ने सामाजिक मानकों मूल्यों को सामाजिक व्यवस्था के संस्थागत तत्वों के संगठन भाग के रूप में माना जाता है। अगस्ट काम्टे ने माना ही है सामाजिक मानकों और मूल्यों को सामाजिक व्यवस्था के संस्थात्मक तत्वों के संगठक भाग के रूप में माना है। अगस्ट काम्टे ने। C.H. कूले के अनुसार प्राथमिक समूह नहीं है, राजनीतिक दल प्राथमिक समूह नहीं है। एक प्राथमिक समूह से बनता है लघु इकाई। एक प्राथमिक समूह से बना होता है लघु इकाई। प्राथमिक समूह सामाजिक संबंधों की ओर निर्दिष्ट करता है। सम्मुख प्राथमिक समूह सामाजिक संबंधों को ओर निर्दिष्ट करता है। सम्मुख निर्दिष्ट करता है। पारिस्थितिक समूह की भौतिक स्थितियां हैं शारीरिक निकटता, लघुता और सहनशीलता। प्राथमिक समूह नहीं है, स्काउट नहीं है। किसी सामाजिक समूह की मूल विशेषताएं संगठन और हम की भावना। प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है। जाति समिति प्राथमिक समूह का उदाहरण है। संघ में आमने सामने और सहकार इनमें ज़्यादा संभव है। प्राथमिक समूह संघ में आमने सामने और सहकार इसमें ज़्यादा संभव है। प्राथमिक समूह प्राइमरी ग्रुप के लिए आवश्यक नहीं है। औपचारिक नियम आवश्यक नहीं है। प्राथमिक समूह के सदस्यों के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति होती है, व्यक्तिगत संबंध प्रकार की होती है, मतलब एक दूसरे को वो लोग पर्सनली जानते हैं। चार्ल्स कूले द्वारा वर्णित प्राथमिक समूह सामाजिक समूह के अंतर्गत नहीं आता है, स्कूल नहीं आता। इसमें क्या क्या आएगा? परिवार आएगा, परिवार, खेल समूह और पड़ोस। मेनली यही तीन आते हैं, है ना। प्राथमिक समूह है, पड़ोस है। एक द्वितीयक समूह है, तकनीकी विशेषज्ञों का समूह। सामाजिकरण के संदर्भ में लुकिंग ग्लास सेल्फ की अवधारणा C.H. कूले ने दी थी। द्वितीयक समूह नहीं है, पड़ोस नहीं है, एक प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं, संबंधों की लघु अवधि, मतलब इसमें लॉन्ग टर्म के जो है संबंध होते हैं। प्राथमिक समूह प्राथमिक समूह शब्द का निर्माण किया और इसका प्रयोग परिवार के लिए किसने किया? कूले ने किया, चार्ल्स कूले ने। द्वितीयक समूह की विशेषता नहीं है शारीरिक सीमितता, ये प्राथमिक समूह की विशेषता है। प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं स्कूल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक अथवा अधिक प्राथमिक समूह, परिवार, बालकों के क्रीड़ा समूह और पड़ोस समूह। यह विश्वास कि कुछ अच्छा और वांछनीय है कहलाता है मूल्य। प्रधान परिस्थिति व्यक्ति को परिभाषित करती है सामाजिक स्वरूप से। एक प्रसारवादी विचारक जिसने सांस्कृतिक प्रसार के अध्ययन हेतु रूप और मात्रा का मानदंड विकसित किया है, P.W. स्मिथ ने। एक प्रसारवादी विचारक जिसने सांस्कृतिक प्रसार के अध्ययन हेतु स्वरूप और मात्रा का मानदंड विकसित किया है, P.W. स्मिथ ने। संस्कृति की लघुतम इकाई कहते हैं सांस्कृतिक तत्व। संस्कृति के आदर्श संस्कृति और यथार्थ संस्कृति में वर्गीकृत किसने किया है? बीयरस्टीड ने। यथार्थ और आदर्श के रूप में वर्गीकृत किसने किया? बीयरस्टीड ने। सामाजिक प्रतिमान और मूल्यों को सामाजिक व्यवस्था के संरचनात्मक तत्वों के संगठन भाग को के रूप में माना है, टॉलकट पार्सन ने माना है। सामाजिक प्रतिमान और मूल्यों को सामाजिक व्यवस्था के संरचनात्मक तत्वों के संगठन भाग के रूप में किसने माना है? टॉलकट पार्सन ने माना। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य का केंद्र बिंदु है व्यक्तियों के संबंधों का प्रतिमान। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य का केंद्र बिंदु है व्यक्तियों के संबंधों के प्रतिमान। एक ही भूमिका की विरोधी मांग उत्पन्न कर सकती है भूमिका तनाव। एक ही भूमिका के विरोधी मांग उत्पन्न कर सकती है भूमिका तनाव उत्पन्न कर सकती है। हाशिए का व्यक्ति की अवधारणा संदर्भ समूह के सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में मुक्त किया है, मार्टन ने मुक्त किया है। हाशिए का व्यक्ति की अवधारणा को संदर्भ समूह के सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य के रूप में प्रयुक्त किसने किया है? मार्टन ने प्रयुक्त किया। मानकों का वह समूह जो परिभाषित करता है
एक अधिकृत विशिष्ट परिस्थिति की ये व्यक्ति से जिस प्रकार कृत्य की अपेक्षा की जाती है क्या कहलाता है? भूमिका कहलाते हैं। समाज और संस्कृति है एक ही घटना के दो पहलू हैं। समाज और संस्कृति। संस्कृति के सभी पक्षों में दोहरा विरोध प्रदर्शन प्रयत्न किया जाता है लेवी स्ट्रॉस के द्वारा। संस्कृति के सभी पक्षों में दोहरा विरोध प्रदर्शन दर्शाने का प्रयत्न किया गया है लेवी स्ट्रॉस द्वारा। नॉडेल ने सामाजिक संरचना को देखा है स्वयं वास्तविकता के रूप में। नॉडेल के मतानुसार सामाजिक संरचना की उत्पत्ति का स्थान है, भूमिका व्यवस्था स्थान है। नॉडेल के मतानुसार सामाजिक संरचना की उत्पत्ति का स्थान क्या है? भूमिका व्यवस्था। सामाजिक भारतीय समाज के अध्ययन में भारतीय विद्या अध्ययन दृष्टिकोण किसने उपयोग किया है? लुई ड्यूमा ने और जीएस घुरिये ने। 6 प्रकार के सामान्यीकरण समाज विज्ञान में प्रस्तुत किए हैं टीबी बोटोमोर ने। 6 प्रकार के सामान्यीकरण समाज विज्ञान में प्रस्तुत किए हैं टीबी बोटोमोर ने। आर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी? CH कूले ने दी। लुकिंग ग्लास सेल्फ आत्मदर्पण के सिद्धांत का प्रतिपादन कूले ने किया। आभासी प्राथमिक समूह की व्याख्या की है कूले ने। जिस समाज में विविध प्रकार के धार्मिक सांस्कृतिक समुदाय अंतर्निहित हैं उसे आप क्या कहेंगे? बहुल समाज कहेंगे। मरणोत्तर आधुनिकता का संप्रत्यय दिया है बेक ने। उलरिच बेक ने मरणोत्तर आधुनिकता का संप्रत्यय दिया है बेक ने दिया है। जोखिम समाज का विचार संबंधित है उलरिच बेक से। जोखिम समाज और मरणोत्तर आधुनिकता ये किसने दिया? उलरिच बेक ने दिया। परिस्थिति समूह परिस्थिति एवं भूमिका संदर्भ व्यवहार का संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं। यह कथन किसका है? मर्टन है। परिस्थिति एवं भूमिका संदर्भ व्यवहार को संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं। ये किसने कहा है? मर्टन ने कहा। आधुनिक समाज में क्रांति युग समाज माना जाता है। ये एंथोनी गिडेंस ने कहा। आधुनिक समाज को क्या माना है? क्रांति युक्त समाज माना है एंथोनी गिडेंस ने। आत्महत्या की दर को आत्महत्या की दर को व्यक्तियों के सामाजिक समूह में एकीकरण से संबंधित पाया है इमाइल दुर्खीम ने। शिक्षा को भावी पीढ़ी के सामाजिकरण के रूप में परिभाषित किसने किया? दुर्खीम ने किया है। शिक्षा को भावी पीढ़ी के रूप में किसने परिभाषित किया है? दुर्खीम ने। भूमिका दूरी की अवधारणा को विचलित किया है इरविन गॉफमैन ने। भूमिका दूरी के बारे में बताया है सामाजिक स्थिति में परिवर्तन जो एक अभिव्यक्ति की परिस्थिति की बदलाव नहीं लाता है उसे क्या कहते हैं? क्षैतिज गतिशीलता कहते हैं। सामाजिक स्थिति में परिवर्तन जो एक व्यक्ति की परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं लाता है उसे क्या कहते हैं? क्षैतिज गतिशीलता कहते हैं। संदर्भ समूह व्यवहार का सामान्यतः परिणाम होता है क्या होता है? अग्रोत्तर सामाजिकरण। समूह प्रतिमानों में अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए पुरस्कार और दंड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? अनुशस्ति में। परिस्थिति और संविदा के आधार पर समाजों में अंतर स्थापित किया है समनर ने। परिस्थिति और संविधा के आधार पर समाजों में अंतर स्थापित किया है समनर ने। संदर्भ समूह और को सकारात्मक और नकारात्मक संदर्भ समूह में वर्गीकृत किया है मर्टन ने। संदर्भ समूह को सकारात्मक और नकारात्मक संदर्भ समूह में वर्गीकृत किया है किसने? मर्टन ने किया है। सबसे पहले संदर्भ समूह की अवधारणा प्रस्तुत की H हाइमन ने। सबसे पहले संदर्भ समूह की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? H हाइमन ने। संदर्भ समूह की अवधारणा को सबसे पहले परिचय कराया हाइमन ने। संदर्भ समूह की अवधारणा का सबसे पहले परिचय किसने कराया? हाइमन ने कराया। एक समूह जिसका लोग अपना और अपने व्यवहार का मूल्यांकन के समय उल्लेख करते हैं संदर्भ समूह। एक समूह जिसका लोग अपना और अपने व्यवहार का मूल्यांकन करते समय उल्लेख करते हैं संदर्भ समूह। सामाजिक व्यवस्था की इकाइयाँ इंगित करती क्रिया, कर्ता, भूमिका और परिस्थिति। सामाजिक व्यवस्था की इकाइयाँ इंगित करती हैं क्रिया, कर्ता, भूमिका, परिस्थिति। समाज मूलतः प्रकट होता है संबंधों से। एक समाज की विशेषता नहीं है एक विशेष उद्देश्य। सामाजिक संरचना में संस्थागत व्यवस्था और क्षेत्र के संदर्भ में परिभाषित किया गर्थ और मिल्स ने। सामाजिक संरचना को संस्थागत व्यवस्था और क्षेत्र के संदर्भ में परिभाषित किसने किया? गर्थ और मिल्स ने परिभाषित किया इसको। किशोरावस्था के
की प्रमुख वैज्ञानिक विशेषता क्या है? संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व और समायोजन का अभाव ये किशोरावस्था की विशेषता है। सिफेलोकोडल विकास का नियम के अनुसार पहले सिर का भाग, फिर धड़, फिर हाथ पैरों का विकास हुआ। सिफेलोकोडल विकास नियम के अनुसार पहले सिर का भाग, फिर क्रमशः धड़, हाथ और पैरों का विकास हुआ। अवधान के लिए संवेग एक क्या है? आंतरिक प्रेरणा है। अवधान के लिए संवेग क्या है? आंतरिक प्रेरणा है। संप्रेषण का एक तत्व नहीं है। मानसिक स्थिति संगणक आधारित शिक्षण प्रतिमान की एक मुख्य विशेषता नहीं है। शिक्षण एक स्थान संगणक ले लेता है। शिक्षक का स्थान संगणक ले लेता है। यह संगणक आधारित शिक्षण प्रतिमान की विशेषता नहीं है। क्रियात्मक और गयात्मक पक्ष का हिस्सा नहीं है। आदत निर्माण क्रियात्मक और गयात्मक पक्ष का हिस्सा नहीं है। क्या नहीं है? आदत निर्माण नहीं है। शिक्षार्थी का स्वयं स्व प्रत्यय निर्भरता और स्वनिर्देशित स्तर की तरफ बढ़ता है। यह मान्यता किसने है? एंड्रोगॉगी की। शिक्षार्थी का स्व प्रत्यय निर्भरता से स्वनिर्देशित स्तर की ओर बढ़ता है। ये मान्यता एंड्रोगॉगी की है। नियम अधिगम संप्रत्यय अधिगम का अनुमान करता है। ये कथन किसका है? गैने का है। रॉबर्ट सिल्वेस्टर के अनुसार शिक्षक शिक्षा की पाठचर्या से मस्तिष्क ज्ञान की अनुपस्थिति शैक्षिक पिछड़ेपन की बात की संभावना को उत्पन्न करती है। रॉबर्ट सिल्वेस्टर के अनुसार क्या कहा? शिक्षक शिक्षा की पाठचर्या से मस्तिष्क विज्ञान की अनुपस्थिति शैक्षिक पिछड़ापन बात की संभावना को उत्पन्न करता है। छात्र सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। यह मूलभूत अवधारणा किसमें है? संरचनात्मक उपागम की है। छात्र सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। यह मूलभूत धारणा है संरचनात्मक उपागम की। खुद की विचार प्रक्रिया पर सजगता तथा समझ है मेटाकॉग्निशन। खुद की विचार प्रक्रिया पर सजगता तथा समझ है मेटाकॉग्निशन। उन्नत संगठक या अधिगम वृद्धि के संगठन के लिए आव्यूह की मूलभूत धारणा थी डेविड ऑसुबोल की। उन्नत संगठन अधिगम वृद्धि के संगठन के लिए आव्यूह, ये मूलभूत धारणा किसकी है? डेविड ऑसुबेल की। रचनात्मकतावाद की वर्तमान अवधारणा सम्मिश्रण है पियाजे लेओवाइट्स्की संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की। बोलने वाले और सुनने वाले साझा लक्ष्य पर जो एक दूसरे के लिए सार्थक हों पर समान रूप से सहमत होते हैं, यह सिद्धांत है सहयोगी अधिगम का। भावात्मक विकास को बेहतर समझा जा सकता है बौद्धिक विकास के संदर्भ में। छात्र अपनी समर्थता के अनुरूप किस प्रकार निष्पादन करते हैं यह प्रतिनिधित्व रखता है क्षमता संदर्भ में। छात्र क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, यह प्रतिनिधित्व रखता है क्षमता संदर्भ में। भूमिका तनाव अपेक्षानुसार भूमिका निभाने में कठिनाई। भूमिका संघर्ष एक समय में दो तरह की भूमिका की मांग। भूमिका संक्रमण एक भूमिका का दूसरी भूमिका में परिवर्तन। भूमिका श्रृंखला सामाजिक परिस्थिति से जुड़ी अनेक भूमिकाओं का संग्रहण। भूमिका तनाव क्या होता है? सापेक्षिक भूमिका निभाने में कठिनाई होती है। भूमिका संघर्ष एक समय में दो तरह की भूमिकाओं की मांग। भूमिका संघर्ष की स्थिति हो जाती है। भूमिका संक्रमण क्या होता है? एक भूमिका से दूसरी भूमिका में परिवर्तन। भूमिका श्रृंखला क्या होती है? सामाजिक परिस्थिति से जुड़ी हुई अनेक भूमिकाओं का संग्रह। आत्मदर्पण का सिद्धांत दिया फूले ने। समाजीकरण की एजेंसी नहीं है पुलिस। सामाजिक संरचना की सबसे छोटी इकाई क्या है? व्यक्ति है। अपनी स्वयं की संस्कृति को श्रेष्ठ मानकर मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? स्व सांस्कृतिक केंद्रवाद। अपनी स्वयं की संस्कृति को श्रेष्ठ मानकर मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? स्व सांस्कृतिक केंद्रवाद करे। सांस्कृतिक संकुल का अर्थ है
कई सांस्कृतिक तत्वों का योग। सांस्कृतिक संकुल का अर्थ क्या है? कई सांस्कृतिक तत्वों का योग है। सबसे अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है एक मजिस्ट्रेट को। सबसे अधिक प्रतिष्ठा किसे प्राप्त होती है? एक मजिस्ट्रेट को। इस संबंधों की व्यवस्था जिसे हम नित्य रहते हैं वो क्या कहला जाता है? समाज कहा जाता है। एक बहुत ही समाज का आवश्यक तत्व जिसे तोड़ने पर कठिन से कठिन सजाएं दी जाती हैं क्या कहलाता है? प्रथा कहलाती है। भूमिका संघर्ष की अवधारणा विकसित की राल्फ लिल्टन ने। भूमिका संघर्ष की अवधारणा राल्फ लिल्टन। प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप चार्ल्स कूले। लंब रूप और क्षैतिज समूह मिलर ने, एच मिलर। अंतः समूह वाय समूह डब्ल्यू जी समनर। द्विक एवं त्रिक समूह जॉर्ज सीमिल ने। एकात्मकता के आधार पर समाज का वर्गीकरण इमाइल दुर्खिम ने किया। भारतीय भूमिकाओं की अवधारणा का प्रयोग किया हॉफमैन ने। भारतीय भूमिकाओं की अवधारणा का प्रयोग हॉफमैन ने किया। सामाजिक समूहों का वर्गीकरण ऊर्ध्व और क्षैतिज रूप में किया मिलर ने, जी.एच. मिलर ने। सामाजिक समूहों का ऊर्ध्व और क्षैतिज रूप में जी.एच. मिलर ने किया। सामाजिक समूह के निर्माण में आवश्यक तत्व क्या है? अंतःक्रिया। सामाजिक समूह के निर्माण में आवश्यक तत्व नहीं है खोज। सामाजिक स्थिरीकरण के संदर्भ में सामाजिक असमानताएं चेतन रूप से समाज में संस्थापित की जाती हैं। यह अवलोकन है के डेविस का। सामाजिक स्थिरीकरण के संदर्भ में सामाजिक असमानताएं चेतन रूप से समाज में संस्थापित की जाते हैं। यह अवलोकन किसका है? के डेविस का है। भूमिका कुलक में संघर्ष के संरचनात्मक कारकों को प्रतिपादन किया आर के मार्टन ने। भूमिका कुलक में संघर्ष के संरचनात्मक कारकों को प्रतिपादन किया किसने? आर के मार्टन ने किया। पश्चिम समाज के परिप्रेक्ष्य में लीजर क्लास आरामी वर्ग की अवधारणा का प्रतिपादन टी वेवलिन ने किया है। समाजों के वर्गीकरण के लिए आधार रूप में परिस्थिति और संविदा की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? रूसो ने किया। समाजों के वर्गीकरण के लिए आधार रूप में परिस्थिति और संविदा की अवधारणाओं का प्रयोग किया है रूसो ने किया। समाजीकरण को सामाजिक प्रगति के निर्धारण की आधारभूत प्रक्रिया प्रदर्शित किया बार्गेस ने। समाजीकरण को सामाजिक प्रगति के निर्धारण में आधारभूत प्रक्रिया प्रदर्शित किया है बार्गेस ने। आधुनिक समाज में अधिकांशतः सामाजिक परिस्थितियाँ अर्जित होती हैं। समाज के सावी सिद्धांत स्पेंसर ने दिया। एक बहुबंधक समूह का परिचय समाजशास्त्री साहित्य में कराया किसने है? सोरोकिन ने कराया है। एक बंधक और बहुबंधक समूहों का परिचय किसने कराया है? सोरोकिन ने कराया। पर्यावरण का मनुष्य कृत भाग है। हरकोविट्स कहते हैं किसे? संस्कृति को। सामाजिक समूह के 4 वर्गों सांख्यिकीय समूह, सहयोगी और सामाजिक समूह और समिति संबंधी समूह में विभाजित किया है बारस्टीड ने। किसने? सांख्यिकीय समूह कहा, फिर सहयोगी समूह कहा, सामाजिक समूह कहा और समिति संबंधी समूह कहा। ये रॉबर्ट बारस्टीड ने कहा। स्वास्थ्य तथा शारीरिक क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए मूलभूत संसाधनों का अभाव के साथ पूर्ण निर्धनता प्रकार की निर्धनता से संबंधित किया जा सकता है। स्वास्थ्य और शारीरिक क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव के साथ पूर्ण निर्धनता प्रकार की निर्धनता से संबंधित किया जा सकता है। एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में विशेषताओं का प्रपोषण समाजशास्त्र की शब्दावली को कहा जाता है विस्तारण कहा जाता है। पुनः समाजीकरण एक समय स्पष्ट प्रत्यक्ष होता है। व्यक्ति क्रांतिकारी दल के सदस्य के रूप में कार्य करता है। पुनः समाजीकरण एक समय स्पष्ट प्रत्यक्ष होता है। व्यक्ति क्रांतिकारी दल के रूप में कार्य करता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा असहाय मानव शिशु को धीरे धीरे आत्मबोध होता है। उस संस्कृति को ज्ञान कौशल प्राप्त होता है जिसको उसका जन्म हुआ। समाजीकरण कहते हैं मूल्यों का समाजशास्त्र के जनक है राधा कमल मुखर्जी। सर्वाधिक समूह नहीं है, स्काउट नहीं है। शक्ति के परिवर्तनशील जोड़ की संकल्पना इस आधार पर आधारित है कि मूल्य सामंजस्य समाज के लिए अनिवार्य है।
भारत में माता पिता अपनी पुत्रियों को ससुराल में उत्तम पत्नी पुत्री के रूप में बनाए रखने के तैयार करने के लिए एक उदाहरण किसका? प्रत्याशी समाजीकरण का। संस्कृति की विशेषता है, संस्कृति समाज द्वारा निर्मित होती है। संस्कृति तत्व नहीं है, स्त्रीकरण नहीं है, सामाजिक संरचना का पहलू नहीं है, भाषा विकास का गांधीवादी पक्ष का भाग नहीं है, सहकारी संघर्ष समाजीकरण की एजेंसी नहीं है, सम समूह या वियर ग्रुप ये समाजीकरण की एजेंसी नहीं है। संदर्भ समूह व्यवहार के मुख्य आधार का निर्माण होता है तुलनात्मक अभावबोध से। संदर्भ समूह व्यवहार का मुख्य आधार का निर्माण होता है तुलनात्मक अभावबोध से। किसी संगठन की औपचारिक संरचना में निहित है व्यक्तिक हित। किसी संगठन की औपचारिक संरचना में निहित है व्यक्तिक हित। समाज बनता है संस्कृति से, समाज बनता है व्यक्तियों के संबंधों से समाज बनता है। पशुओं में समाज होता है पर संस्कृति नहीं होती। समाज की विशेषताएं क्या है? पारस्परिक जागरूकता, समानता, असमानता, सरलता, जटिलता। समूह की व्याख्या ओवर्ट और कोवर्ट में किसने दी? गिटलर ने दी। ओवर्ट और कोवर्ट में समूह की व्याख्या किसने करी? गिटलर ने। स्वनिर्देशित समाज, पर निर्देशित समाज और परंपरा निर्देशित समाज की अवधारणा दी डेविड रिजमैन ने। स्वनिर्देशित, पर निर्देशित, परंपरा निर्देशित ये अवधारणा दी डेविड रिजमैन ने। संस्कृति की जड़ें होती हैं व्यक्तित्व में। सांस्कृतिक संकुल विभिन्न कालों में विकसित होकर अन्य भागों में प्रसारित हो जाते हैं। इस प्रसारवाद के समर्थक कौन है? ग्रेबनर और एकरमैन। सांस्कृतिक संकुल विभिन्न कालों में विकसित होकर अन्य भागों में प्रसारित हो जाते हैं। इस प्रसार के समर्थक हैं ग्रेबनर और एकरमैन। क्या है? समाज के भाग्य का निर्णय भौगोलिक परिस्थितियां करती हैं। यह किसने कहा? हेटिंगटन ने कहा। समाज के भाग्य का निर्णय भौगोलिक परिस्थितियां करती हैं, हेटिंगटन ने कहा। समाज को भौगोलिक भाग्य निर्णायकवाद का सिद्धांत दिया, हेटिंगटन ने दिया। समाज के भौगोलिक भाग्य निर्णायकवाद का सिद्धांत दिया, हेटिंगटन ने दिया। रूथ बेनेडिक्ट का नाम सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा से जुड़ा है। समाज में वह स्थिति जिसको सांस्कृतिक विलंबना कहा जाता है, जब संस्कृति के दो पारस्परिक भागों में से एक भाग दूसरे भाग से पिछड़ जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। वह अवधारणा जो संस्कृति के भौतिक पक्ष को उजागर करती है, सभ्यता कहलाती है। भौतिक संस्कृति के प्रमुख तत्वों को चिन्हित करें। विज्ञान एवं तकनीकी। सांस्कृतिक विलंबना का क्या अर्थ है? भौतिक और अभौतिक संस्कृति के मध्य विलंबना। सांस्कृतिक विलंबना या कल्चरल लैग का अर्थ है भौतिक और अभौतिक संस्कृति के मध्य का अंतराल। समाजशास्त्री ने सबसे पहले सांस्कृतिक विलंबना किसने दी? अकबर ने दी। सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा विकसित किया विलियम एफ अकबर ने। भावुक प्रबल होती है भीड़ में। भावुकता प्रबल किसमें होती है? भीड़ में प्रबल होती है। भावुकता किसमें प्रबल होती है? भीड़ में। द्वितीयक समूह है ऑफिस। द्वितीयक समूह का लक्षण है औपचारिक संबंध। स्थानीय समूह होते हैं जनजाति। स्थानीय समूह है जनजाति। आत्मदर्पण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ, H कूले ने दिया। मैं मुझे का सिद्धांत मीड ने। अहम और पराहम फ्रायड ने। अभौतिक संस्कृति अकबर ने। दो या दो से अधिक सदस्यों के बीच अंतर संबंध लोगों के आपसी संबंधों की चेतना को निर्मित होते हैं। सामाजिक समूह में दो या दो से अधिक सदस्यों के बीच अंतः संबंध लोगों के आपसी संबंधों की चेतना से निर्मित होते हैं। सामाजिक समूह में संस्कृति की तीन अवस्थाएं, आरण्य अवस्था, बर्बर अवस्था और सभ्य अवस्था, ये किसने बताई? ये मॉर्गन ने बताई। आरण्य, बर्बर और सभ्य ये किसने बताई? मॉर्गन ने बताई। समाज के वे व्यक्ति जो समाज के आदर्शों, मूल्यों और रूढ़ियों का विरोध करते हैं व उनमें परिवर्तन करने की चेष्टा करते हैं। समाज उनका नहीं किंतु वे समाज के मार्ग निर्देशन करते हैं। टैनवी ने ऐसे लोगों को क्या कहा? रचनात्मक अल्पसंख्यक कहा।
इन्हें टाइनबी ने कहा रचनात्मक अल्पसंख्यक। संस्कृति संकुल का उदाहरण है भाषा। क्षेत्रीय समूह हितों के प्रति चेतन रूप और निश्चित संगठन वाले समूह और अनिश्चित संगठन वाले समूह वर्गीकरण दिया है किसने? मैकाइवर और पेजनेस। क्षेत्रीय समूह हितों के प्रति चेतन समूह, अनिश्चित संगठन वाले समूह और अनिश्चित संगठन वाले समूह। निश्चित संगठन और अनिश्चित संगठन और समूह के हितों के प्रति चेतन समूह, ये किसने वर्गीकरण किया? मैकाइवर और पेजनेस। आधुनिक समाज शासित है विधि शासन द्वारा। आधुनिक समाज शासित है। प्राथमिक समूह अविभाजित हिंदू परिवार। द्वितीयक समूह MTNL श्रमिक संघ। संदर्भ समूह अप्रवासी विद्यार्थी की तुलना में अमेरिकी विद्यार्थी। अंतः समूह हम भारतीय। मैं के स्थान पर हम का प्रयोग शब्द किया विवेकानंद ने। विभिन्न विशेषताओं का वह समूह जो परंपरागत भारतीय समाज की व्यवस्था का सही प्रतिनिधित्व करता है। बंद स्त्रीकरण, पुरुषार्थ और संयुक्त परिवार। भारत में स्त्रियों की परिस्थिति से संबंधित सही कथन क्या है? स्त्री शिक्षा स्त्रियों के सामाजिक परिस्थिति के बीच में एक सकारात्मक सहसंबंध। स्वतंत्र रूप से परिभाषित भूमिका को कहा जाता है चित्रकार को। स्वतंत्र रूप से परिभाषित भूमिका को कहा जाता है चित्रकार को कहा जाता है। प्राथमिक समूह CH कुले। सांख्यिकी समूह बीर स्ट्रीट। संदर्भ समूह RK मार्टन। अंतर समूह और बहिर्समूह WG समनर। अंतर समूह बहिर्समूह WG समनर ने। लोगों को समूह जो निश्चित पूर्ति है तो संगठित किया जाता है कहलाता है संघ कहला जाता है। वह सिद्धांत जो समाज और मानव शरीर के बीच कई बिंदुओं पर साम्यता स्थापित करता है उसे क्या कहलाते हैं? सावयवी सिद्धांत कहलाते हैं। भारतीय समाज की एकता और स्थिरता निर्धारित की जाती है धर्म और संस्कृति पर। सामाजिक संगठन और सामाजिक समूह सदैव एक दूसरे के निकट सहयोग करते हैं। समुचित सामाजिक संगठन हेतु यह आवश्यक है समाज अपने सदस्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखे। वह वर्गीकरण जो हर्बर्ट स्पेंसर के नाम से जुड़ा हुआ है सैनिक समाज औद्योगिक समाज। हर्बर्ट स्पेंसर ने सैनिक समाज और औद्योगिक समाज में वर्गीकरण किया। एक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति समूहों की संस्कृति, अभिवृत्तियों, मूल्यों, सोचने, व्यवहार करने के ढंग को आत्मसात कर लेते हैं जिनमें वे रहते हैं, वह प्रक्रिया है सात्मीकरण की प्रक्रिया है। लोकाचार एक समाज के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इसका उल्लंघन गंभीर दंड की अपेक्षा करता है। समाज संघर्ष की विशेषता नहीं है निरंतरता। किसी भी समाज में निरंतर रूप से संघर्ष नहीं होता है। अंतर समूह बाह्य समूह काल्पनिक होते हैं। किसी समूह या समाज द्वारा क्रियाकलापों को संपन्न करने के अभ्यस्त तरीकों को कहा जाता है प्रथा कहा जाता है। व्यवहार के संगठित स्वरूपों और उनकी प्रवृत्तियों को जाना जाता है प्रथा के रूप में। एक ही समय में लोकतांत्रिक और संपूर्णवादी होते हैं प्रथा। सापेक्ष वंचना आधार है संदर्भ समूह सिद्धांत का। पद सापेक्ष वंचन मूलतः प्रतिपादित किया गया है सैमुअल ए स्टाउफर द्वारा। पद सापेक्ष वंचन मूलतः इन्हीं के द्वारा सैमुअल स्टाउफर द्वारा प्रतिपादित किया गया है। घनिष्ठताहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह को क्या कहा जाता है? द्वितीयक समूह। राजनीतिक सामाजिकरण पद का प्रयोग किसने किया? रॉबर्ट हाइमन ने किया। राजनीतिक सामाजिकरण का प्रयोग किसने किया? रॉबर्ट हाइमन ने किया। क्रोबर ने समाजशास्त्र और मानवशास्त्र को बहिने कहा है, जुड़वा बहिने कहा। क्रोबर ने कि मानवशास्त्र और समाजशास्त्र जुड़वा बहिने हैं। E.B. टायलर की दृष्टि से धर्म का सबसे पुराना स्वरूप क्या था? जीवित सत्तावाद था। गरीब की संस्कृति अस्कलोविस अपने सामाजिक समूहों से ही साथी का चुनाव करना क्या कहलाता है? अंतर्विवाह कहलाता है। सामाजिक संरचना का निर्माणकारी तत्व क्या है? परिस्थिति और भूमिका। सामाजिक संरचना में होने वाले परिवर्तन को क्या कहेंगे? सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। जिस अवस्था में बच्चों के परिवार के साथ साथ पड़ोस, विद्यालय, खेल साथियों तथा नव आगंतुक
के साथ संयोजन स्थापित करना पड़ता है वह अवस्था कहलाती है किशोरावस्था कहलाती है। समाजीकरण की प्रक्रिया सबसे अधिक प्रभावपूर्ण होती है बच्चों के जीवन के प्रारंभिक वर्षों में। पूर्व ऑपरेशनल अवस्था में बच्चा होता है आत्म केंद्रित प्रकृति का। बच्चे को दूसरे व्यक्तियों के संवहन संपर्क होता है जब आत्म का विकास होता है। यह सिद्धांत किसका है? मीड का है। जब बच्चे को दूसरे व्यक्तियों से जब संवहनात्मक संपर्क होता है तब आत्म का विकास होता है। यह सिद्धांत किसका है? मीड का है। अगर कोई पिता अपने बच्चों को किसी कार्य के लिए डांटता है या मारता है तो उसे वैध माना जाएगा और उसे कहा जाएगा सत्ता। समाजीकरण विकास की एक प्रक्रिया है। या किसने कहा? स्ट्रेसी ने कहा समाजीकरण क्या है? एक विकास की प्रक्रिया। ये स्ट्रेसी ने माना। वह अवस्था जिसमें परिवार की अपेक्षा स्कूल और मित्र मंडली राजनीतिक समाजीकरण की अधिक प्रभावशाली अभिकरण माना जाता है किशोरावस्था कहलाती है। वर्ण एक खुला वर्ग है जबकि जाति एक बंद वर्ग है। वर्ण के 4 प्रकार होते हैं जबकि जातियां असंख्य होती हैं। सामाजिक संरचना की परिभाषा अंतःक्रियात्मक सामाजिक शक्तियों का जाल के रूप में किसने किया है? कार्ल मैनहीम ने। वे मानक जिनका पालन व्यक्तियों के प्रसार लाने हेतु किया जाता है वे क्या होते हैं? प्रतिमान होते हैं। समाज को 3 वर्गों योद्धा, कलाकार और शासक में विभाजित किसने किया है? प्लेटो ने किया है। सर्वप्रथम विकसित होने वाली बर्बर प्रथा क्या थी? मानव बलि। जिस मानदंड को तोड़ने के लिए कोई विधिवत दंड मिलता है उसे क्या कहलाएगा? कानून कहेगा। पति शब्द का तात्पर्य है भूमिका निष्पादन। संस्कृति है एक अर्जित आचरण। टायलर के अनुसार ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, कानून, प्रथा और अन्य योग्यताएं हैं संस्कृति। संस्कृति का मुख्य वाहक क्या है? प्रतीक है। मेरिट द्वारा संस्कृति की परिभाषा के रूप में दी गई सूचनीय बुद्धि। संस्कृति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसकी प्रतीकात्मक प्रकृति। आजकल किसी समाज में सामाजिक मान का आंकलन मुख्यतः किया जाता है पेशा द्वारा। सांस्कृतिक परिवर्तन से तात्पर्य है जीवन शैली में परिवर्तन, आविष्कार व खोज, उत्पादन विधियों में परिवर्तन। सामाजिक मानदंड के अनुसार समूह की रचना दर्शाता है कॉलेज विद्यार्थी। सामाजिकरण का तात्पर्य सीखने से है ताकि व्यक्ति सामाजिक कार्य को कर सके। यह परिभाषा किसने दी? एम जॉनसन की है। दंड का वह सिद्धांत जैसे को तैसा का अनुपालन करता है। प्रतिशोधात्मक। भारत विदा का मतलब है भारत और उसकी संस्कृति का धन। आदमी को संघ की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण होने के कारण है कि वह उसके जीवन के लिए और अच्छे जीवन के लिए। 2 प्रकार की संस्कृति होती है, स्व और दूसरे। प्रथा को यह भी कहते हैं मूल्य। व्यक्ति की व्यवस्था दर्शाती है समूह। सामाजिक समूह एक अच्छा उदाहरण है परिवार का। सामाजिक श्रेणियाँ, प्रतिष्ठा इसमें बदल जाती हैं। पद आमतौर पर संघ शब्द का अर्थ बराबर होता है संगठन के। प्रतिष्ठा, भूमिका और प्रतिष्ठा होते हैं अक्सर अत्यधिक। कूले के लिए प्रमुख मूल गण है परिवार। संस्कृति के 2 महत्वपूर्ण गुण होते हैं वह है अध्ययन करना और बांटना। मानव संघ का पहला आचरण था शिकार और अन्न ग्रहण। सामाजिक समूह होता है सामाजिक पारस्परिक क्रिया पद्धति। आधुनिक समाज का शासन करता है न्याय नियम।